सबसे प्रथम आप सबका स्वागत कि आप मुझे मौका दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए, आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत सम्मान। आज का प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस बार विधानसभा का चुनाव मैं भी लड़ूँ। मेरी मनोकामना है कि इस बार एक युवा उम्मीदवार के तौर पे मैं भी आपके समक्ष आऊँ और आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहना चाहूँगा कि इस बार युवा को भी लाएं और उसको परखें, एक मौका दें। इसीलिए मैं आज ये वार्ता रख रहा हूँ। वर्तमान आप वार्ड पार्षद हैं जी। उसके बावजूद आपके मन में कैसे बना कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है? जब मैं वार्ड पार्षद भी बना तो मेरा कोई प्लान नहीं था। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस काम को करवाना। तो मैं सोचा कि जनता के लिए मैं कुछ करूं और मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा और आप लोग के सहयोग से मैं जीता भी और आज तक मैं अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। लोग बहुत सराहते हैं मुझे, बहुत प्रशंसा करते हैं। तो एक हिम्मत मिलता है इन लोग से, मुझे हिम्मत मिला। मैं सोचा कि चलो अगर मैं वार्ड के लिए कुछ कर सकता हूं तो यही समय है, यही उम्र है कि मैं अपने क्षेत्र, अपने विधानसभा के लिए भी लड़ सकता हूं। बिना कुछ सोचे मैंने जैसे ही पता चला मैं इस मैदान में कूद पड़ा। मैं किसी पार्टी दल को सपोर्ट नहीं करता। मैंने अपना स्वयं सेल्फ डिसीजन से इस क्षेत्र में, इस विधानसभा के लिए, इस नॉमिनेशन के लिए, इस पद के लिए बिना किसी से पूछे मैं इस पद के लिए, इस काम के लिए आगे बढ़ चला हूँ। अच्छा, क्या कारण ऐसा बना था? सॉरी सर, क्या कारण बना कि आपने ये डिसीजन लिया? सर बहुत सारा काम ऐसा होता है जो सर बिना पैरवी के होता नहीं। सर सच्चाई ये है कि मैं वार्ड पार्षद हूँ लेकिन एक सिंपल काम करने के लिए भी मुझे भी पैरवी करना पड़ता है। सोचिए आम जनता को कितना दिक्कत होता है। मुझे 10 बार बोलना पड़ता है कि सर कर दो, हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीच में करप्शन आ जाता है, थोड़ा बहुत ऐसा आता है जो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस पद पे होने के बावजूद उसका काम नहीं हो रहा। इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा और सर्किल बढ़ाऊं और जिम्मेदारी लूं ताकि इस तरह का पैरवी या मतलब लोगों के बीच में जाके सिंपल काम करने के लिए लोगों को पैरवी करना पड़े, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। जातीय समीकरण लेके चले हैं इस चुनाव में आप? जातीय समीकरण तो मुझे समझ में नहीं आता, सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी समाज के हर एक वर्ग के लोग इस बार विकास को चुने। जात पात धर्म देखेंगे तो आप भी सच्चाई ये जानते हैं कि कोई भी आपके साथ आपके जात को लेके आगे बढ़ सकता है लेकिन बढ़ते वो खुद हैं, आपके लिए कुछ नहीं करते। अगर आपके लिए कुछ करते तो आज इस तरह का हमारे विधानसभा तो छोड़िए हमारे देश का भी यह हालत ना होता। हमें जात पात से हटके ही बात करना पड़ेगा। आप ये मत देखिए कि सामने वाला कौन है, आप उसके कैपेबिलिटी को देखिए, उसका देखिए कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। बस इसीलिए आप एक युवा हैं, युवा होते हुए आप युवा के भविष्य को किस नजर से देखते हैं? युवा के भविष्य को अगर मैं आता हूँ तो इतना तो है कि लोग मुझे तड़ासेंगे, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और मेरा जो तजुर्बा है वो आप युवा के साथ में हर क्षेत्र में बिना मतलब कहते ना बिना रुके आपको विकास देखने को मिलेगा। और एक बात है विकास जी कि जैसे कि राजनीति में पहले जो भी होती थी लेकिन अब की राजनीति बिल्कुल बदल गई है जी। आपकी उम्र और आपकी शैक्षणिक स्थिति को भी लोग जांचना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो कृपया आप अपना वो भी बताइए कि आपकी कितनी उम्र है और कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किया है, राजनीति का कितना अनुभव रखते हैं और समाज सेवा में कितने साल से? जी, माई एज इज़ अबाउट 30 ईयर्स एंड आई एम ग्रेजुएट। मैं बीकॉम ऑनर्स किया हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और मेरा तजुर्बा राजनीति में बहुत कम रहा है। मैं पिछले 3 साल से वार्ड पार्षद हूँ और अपने क्षेत्र में आप पता कर सकते हैं मैं जितना हो सकता है निरंतर अपने स्तर से भी काम करता हूँ। मैं नहीं देखता कि सिस्टम मेरा मदद करता है या नहीं करता। मुझे लगता है ये रोड ख़राब है और अगर विभाग को बोलूँ तो हो सकता है उसके पास 10 दिन का टाइम, 1 महीना का टाइम, या उनके पास सोर्स नहीं है तो मैं अपना सोर्स लगा के ठीक करता हूँ। पब्लिक के बीच में जाता हूँ, कभी किन्हीं को कुछ हो जाता है तो मैं बिना किसी परवाह किए अपने स्तर से उनकी मदद करता हूँ, चाहे तन से हो धन से हो, मैं करता हूँ। एक कोटेशन आप कर देते हैं,
विकास आएगा, विकास आएगा। ये कौन सा विकास आएगा और किस तरह का विकास लाएगा? सर ये सिर्फ और सिर्फ जनता के समृद्धि के लिए विकास है, जनता के सुख सुविधा के लिए विकास है, जनता की परेशानी से निवारने के लिए विकास है। ये विकास आएगा, विकास लाएगा, एक मेरा कोट इसलिए बन गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग समझे कि इस बार सिर्फ मुद्दा विकास का होना चाहिए। और चूँकि मेरा नाम विकास है इसलिए लोग मुझे प्यार से बोले कि आप विकास आएगा, विकास लाएगा, ये आप रखिए। ये तो सही बात है कि आप मुद्दा तो स्वयं बन ही गए हैं। आप बोले ना कि मुद्दा सिर्फ विकास का होना चाहिए, तो मुद्दा तो आप ऐसे व्यक्तिगत रूप में जी वो डेवलपमेंट विकास नहीं, व्यक्ति विकास तो मुद्दा बन ही गया इस विधानसभा में। व्यक्ति विकास का कि आप निर्दलीय से हैं और नया चेहरा युवा है तो स्वाभाविक है। वर्तमान में आपको सैफुल कमाल विधानसभा में क्या लगता है, किस चीज़ की सर्वाधिक कमी है? सर यह अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है सर, बहुत अच्छा। सर देखिए, एक तो हमारे पास ट्रैफिक जाम की समस्या है जो कि इतना है कि आप अगर पचवीर से बलिया बाज़ार आना चाहेंगे तो कभी कभी 2 घंटा भी लग जाएगा आपको, इतना जाम है। तो सर हमारे पास जाम का दिक्कत है, ड्रेनेज का दिक्कत है। आपको पता है सर, दियरा क्षेत्र में, गांव देहात एरिया में लाइट का दिक्कत है, सब स्टेशंस नहीं हमारे पास। हमारे पास अगर सब स्टेशन होगा तो बिजली की कटौती भी नहीं होगी, सभी क्षेत्र में समय पे लाइन जाएगा। हमारे पास सर बाईपास की सुविधा होनी चाहिए ताकि लोग जल्दी पहुंच सके एक जगह पे। ये सारी दिक्कतें हैं जो बहुत बड़ी दिक्कत। कमाल विधानसभा को देखते हुए आपके मन में ऐसा क्या सवाल आया जो आप एक युवा होते हुए विधानसभा तक की चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? सर ये एक मैंने बताया ना सर, बिना कोई प्लान के मुझे लगा कि मेरा आना ज़रूरी है, मैं पब्लिक के बीच में जाऊं, पब्लिक से एक बार उम्मीद लगाऊं कि मैं कर सकता हूं। मेरे में आप यकीन रखिए, मैं वो सारे चीज़ों पे खरा उतरूंगा जो आप सोच रहे हैं, जो आप शुरू से हमेशा से जो आप बड़े लीडर के सामने आप उम्मीद रखें, उस पर मैं खरा उतरूंगा। मेरे में वो काबिलियत है, मैं अभी भी वार्ड 5 में वो काम करता हूँ। मैं जो भी वादा करता हूँ मैं उस पर खरा उतरता हूँ, चाहे सिस्टम साथ दे या ना दे, मैं वो हर एक काम करूँगा सर जो मैं बोलूँगा। आप एक वार्ड पार्षद हैं, लेकिन बलिया में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है जी, और 2000 रिक्शा और ठेला वाले जो है रोड को जाम करता है, भारी वाहन घुसता है। नो एंट्री बोर्ड के बाद भी आपके और प्रशासन, ये दोनों की लापरवाही से जाम की स्थिति पैदा होती है। विगत आप 2-3 साल से हैं, इसके लिए आपने अभी तक क्या किया बलिया में? देखिए कितना अच्छा सवाल सर पूछा आपने। ये मेरी लापरवाही, ये प्रशासन की लापरवाही सर, इसी चीज़ को तो मैं बदलना चाहता हूँ। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि सर ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसमें एक वार्ड पार्षद के पास उतना पावर नहीं है कि वो ये सब कर सके। मुझे बहुत दुख होता है कि सर जो मैं करना चाहता हूँ, सिस्टम इतना लचर व्यवस्था में है कि मेरी भी बातों को सर नकारा जाता है। आपका अचानक आ जाना जी। लोगों के मन में एक भावना उत्पन्न हो रही है कि आप राजद के बी टीम का काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सहयोगी आपके राजद से जुड़ेंगे। लोगों का ऐसा सवाल हो रहा है, कमेंट्स में सुनेंगे, जी। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि मुझे तैयार किया गया है। तो इसीलिए तो मैं जनता से अपील करूंगा कि इस बार आप खुद सोचें ना कि सर आपके पास कोई भी आपके जात पे वोट ले लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, पद पे आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, लेकिन क्या वो आपके साथ आपके भरोसे पे उतरते हैं? अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो मेरा आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको ज़रा भी लगता है दिल में कि नहीं, इस बार जात पात से हट के, मैं नहीं जानता कि वो किस समुदाय का है या किस समाज का है या किस चीज़ को सपोर्ट करता है, उसको असाइड कर दे आप और ये सोचे कि चलो इसको एक मौका देते, इससे काम करवाते हैं। यू नो, वार्ड पार्षद, विधायक, दीज आर 5 years टेम्पररी जॉब, नॉट परमानेंट। ये एक काम है, अगर आप इसको काम के बेसिस पे देखें ना तो ये आपके लिए मुसीबत होगा। जो पद पे ग्रहण बैठे हैं उनके लिए 5 साल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका काम है, आप काम कीजिए, जनता का काम कीजिए। लेकिन लोग, आप बोले ना कि मतलब जाति धर्म पे ले रहा है, तो वो आपके धर्म पे, आपके जात पे उठ तो जाते हैं, लेकिन आपके साथ बैठ के आपका काम करते हैं या नहीं करते, ये आप अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। साहेबपुर कमाल विधानसभा में विधायक के कामों से कितना संतुष्ट है, सरकार के कामों से कितना संतुष्ट है? सर अगर पूर्ण संतुष्ट होता, नहीं, पूर्ण संतुष्टि की बात
थोड़ी भी तो संतुष्टि मिली होगी। नहीं सर, मुझे लगता है कि मुझे आना चाहिए, मैं बेहतर काम करूंगा। समाज को बेहतर लीडर चाहिए, समाज को बेहतर उम्मीदवार चाहिए। सर मैं अगर खुश होता अपने सिस्टम से, अगर इस व्यवस्था से मैं खुश होता, तो आप यकीन मानिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस पॉलिटिक्स में। मैं काम करना चाहता हूँ। जो उम्मीदवारी होती है, जब इलेक्शन का समय आता है तो जितने भी उम्मीदवार हैं सब ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो बदल जाते हैं। कैसे आप पे लोग भरोसा करें? ठीक है, अच्छी बात है। आप आज का डेट और टाइम नोट कर लीजिए। मैं अगर इस बार विधानसभा में आ गया, मैं अगर विधायक बन गया, तो मेरी जो सरकारी भत्ता होती है, सैलरी होती है, मैं उसका 75% हर मंथ अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा, हर मंथ आपके चैनल पे बता दे रहा हूँ, मैं हर मंथ उसको डोनेट करूँगा। ये बदलेगा नहीं, ये चीज़ बदलेगा नहीं। साहेबपुर कमाल विधानसभा में एमवाई के समीकरण पे वोट देता है और नेता जीतते हैं। 4 दशक से एमवाई मुस्लिम और यादव की गठबंधन पे यहाँ के विधायक जीतते हैं। क्या आपको लगता है कि एमवाई समीकरण को तोड़ पाइएगा? क्या लगता है मुस्लिम समाज से आपको एक भी वोट मिलेगा? सर मैं किसी को तोड़ने और किसी को जोड़ने का बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं पब्लिक से ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी समय है, आप ये सब मत देखिए, आप क्षेत्र का विकास को देखिए। आप सोचिए कि आपको क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए था पिछले 20 साल 25 साल में, जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए था, क्या वो मिला? अगर नहीं मिला तो आप ये सब मत देखिए। आप किसी भी पद को, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चेयरमैन हो, विधायक हो, सीएम हो, आप सोचिए कि आपके क्षेत्र के लिए बस काम होना चाहिए। ये मत देखिए कि वो एमवाई समीकरण है या नहीं है, या वो मेरे समाज का है, वो कुछ भी वैसा मत समझिए। आप सोचिए क्या मुख्य एजेंडा होगा आपका? मेरा मुख्य एजेंडा सर, जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बाईपास का प्रॉब्लम है, हमारे पास आने जाने का दिक्कत है, सब स्टेशन का दिक्कत है दियारा क्षेत्र में और बाकी जगह पे लो वोल्टेज। अगर सब स्टेशन तैयार किया जाए तो लो वोल्टेज की शिकायतें दूर होगी, लोगों को बिजली कटौती नहीं होगी। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है सर, ये पूरा जो हमारा जो क्षेत्र है, आप सर जान रहे होंगे, आप तो सीनियर है, आप तो जान रहे हैं कि बलिया पूरा पानी में डूबा हुआ है। अगर अभी सही से अगर कोई काम नहीं करेगा तो इसका भी हालत पटना जैसा हो जाएगा शहर में, और हम लोग भी हर बार पानी में डूबेंगे। आप प्रशांत नगर देख लीजिए, चमड़िया, सब पानी में डूब गया है सर। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं पानी में डूब गया, जो वाकई में आपका पंचायत पानी में डूबता है बाढ़ में, उसके लिए क्या करेंगे? सर ड्रेनेज सिस्टम करना है, जहाँ पे गलत अवैध कुछ जगह पे कब्जा है सर, उसको छुड़वाना है। अगर सिस्टम, अगर आप पावर देंगे तो सर हम जितना हो सकेगा, आप खुश हो जाएंगे सर। मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सर कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई कमिटमेंट किया और मुझे खुद में भी सर सुबह में आईना देखना होता, अपने परिवार से, माँ बाप से बात करना पड़ता। आपको पता है सर, वार्ड पार्षद जब मैं बना तो मुझे घर में ही क्वेश्चन किया जाता है कि तुम काम क्या करता, हमको डिटेल्स बताओ, तुम आज क्या काम किया हमको बताओ। विकास जी, एक अंतिम और आखिरी सवाल है। जी सर। जो सवाल हमारे सहयोगी ने आपसे पूछा कि आप लगता है कि आप राजद की बी टीम है, इसका जवाब आपने खुल करके नहीं दिया। सर मैं कोई टीम नहीं हूँ, राजद की ए टीम में है या बी टीम में है या किसी भी टीम में नहीं? किसी भी टीम में नहीं हूँ और ना मैं किसी भी पार्टी से संतुष्ट हूँ।